हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, यानी कि डेमो के बारे में, जो कि एक टॉपिक है आपका अगर आप पर्सनल सेलिंग के बारे में पढ़ रहे हो, क्योंकि बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए डीयू में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जहाँ पे उनसे पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप के बारे में पढ़ाया जाता है। उस सब्जेक्ट में एक टॉपिक आपका आता है जहाँ पे आपसे जो है पर्सनल सेलिंग के जो इन्वॉल्व होते हैं स्टेजेस, जो आपके स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पर्सनल सेलिंग्स में, उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाता है। तो वहाँ पे आपका एक टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे पर्सनल सेलिंग या फिर सेलिंग दोनों के लिए यहाँ पे ये टॉपिक इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे जो है डेमो दिया जाता है, या फिर उसके क्या एडवांटेज होते हैं अगर आप डेमो दे रहे हो, और कौन कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट है या फिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके डेमो में होने चाहिए। तो आपका एक डेमो जो है डेमोन्स्ट्रेशन एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन कहलाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले डेमो होता क्या है? डेमो का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके बारे में, उसको कैसे यूज़ करना है, उसके फीचर्स कैसे हैं, उसको यूज़ करके जो है सामने अपने प्रॉस्पेक्ट को दिखाना, ताकि वो अपने उस प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ पाए। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था सेल्स प्रेजेंटेशन को लेकर के, तो सेल्स प्रेजेंटेशन में भी जो है डेमो करके दिखाया जा सकता है, ताकि प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और बेटर तरीके से समझा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉशिंग मशीन बेच रहे हो, आप वैक्यूम क्लीनर बेच रहे हो, अब आपने सेल्स प्रेजेंटेशन आप देने गए, आपने बता दिया कि ये ऐसे काम करता है, ये इतनी बिजली खर्च करेगा, इसको जो है आप ऐसे कर सकते हो, आप चार्जिंग का कुछ काम है तो आप इसको चार्ज कर सकते हो, या फिर जो है ये आपका इन्वर्टर पे भी यूज़ हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने ओरली बता दिया। लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को एक्चुअली में यूज़ करके बताओगे कि देखो मैम हम यहाँ प्लग इन कर रहे हैं, आप देखो कि ये कितनी अच्छी स्पीड में चलता है, या फिर जो है ये देखो हम जो है इस तरीके से, ये वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है, मेरे पास अभी विक्स है तो मैं वही दिखा रही हूँ। तो सपोज ये वैक्यूम क्लीनर की मशीन है, तो उसको यूज़ करके ही दिखा दिया आपने कि भाई देखो ये आप जो है ये छोटा छोटा कचरा भी उठा करके जो है आपके सोफे से साफ कर लेगा। तो जब आप उस प्रोडक्ट को एक्चुअली में यूज़ करके दिखाते हो तो उसको कहलाया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन। ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन द सेल्समैन एक्सप्लेन द यूटिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, सर्विस एट्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान सेल्समैन क्या करता है, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी बताता है कि यूटिलिटी मतलब किसका यूज़ किया है, इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो। वैक्यूम क्लीनर का यूज़ क्या है, छोटे छोटे जो कचरा भी है वो भी उसमें जो है क्लीन हो जाएगा, झाड़ू मारने की ज़रूरत नहीं है, उसी से क्लीन हो जाएगा। उसकी परफॉर्मेंस कैसी है कि देखो ये बिना आवाज़ के, बिना कुछ इसमें आपको वॉइस भी नहीं आएगा, नॉइस वगैरह कोई इशू नहीं है। उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी सर्विस कैसी है, वो सब चीज़ें जो है आप वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करते हो। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द कस्टमर टू वेरीफाई द फैक्ट अबाउट द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, डेमो के दौरान जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कस्टमर को या प्रॉस्पेक्ट को कि वो जो भी प्रोडक्ट के बारे में फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उसको चेक कर सके। कैसे? सेल्समैन ने तो जो है बड़ी बड़ी हाँकने के लिए बोल दिया कि मैम इसमें ना बिल्कुल भी नॉइस नहीं आती, ये वैक्यूम क्लीनर में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, या इसको आप आराम से बिल्कुल नॉइस फ्री, एक तरह से कह लीजिए विदाउट नॉइस आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब वो डेमो देगा तो एक्चुअली में दूध का दूध पानी का पानी होने की सिचुएशन बन जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, कस्टमर को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ना कि जो फैक्ट उस प्रोडक्ट के बारे में बताए जा रहे थे उसको वेरीफाई करने की कि एक्चुअली में सही है या फिर ये जो है लंबी लंबी हाँक रहा है। तो वो अपॉर्चुनिटी जो है प्रॉस्पेक्ट को मिल जाती है ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है, या डेमोन्स्ट्रेशन जब दिया जा रहा होता है। इट सीक्स टू इंड्यूस द कस्टमर टू डिज़ायर द प्रोडक्ट और सर्विस। अच्छा, इस डेमोन्स्ट्रेशन, ये ऊपर वाले पॉइंट पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ था, मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। एक बार हम गए थे मार्केट में बकेट बाय करने के लिए। तो उन अंकल ने क्या किया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बकेट आप ले जाओ, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। उसने ऐसे मतलब दो बाल्टियों को ऐसे पटक पटक के दिखाया, वो प्लास्टिक की बाल्टी थी कि नहीं टूटी। एक पे वो एक्चुअली में चढ़ गया, तो जैसे ही वो चढ़ा वो बाल्टी टूट गई। तो मतलब जो वो डींगे हाँक रहा था, जो सेल्समैन है, वो जैसे ही ऐसे करता है, तो जब वो डेमोन्स्ट्रेशन करने लग गया उस प्रोडक्ट का, तो हमें वेरीफाई हो गया कि जो भी उसके फैक्ट्स थे क्या वो सही थे या नहीं। तो जस्ट ऐसे याद आया तो मैंने आपको शेयर कर दिया। इट सीक्स टू इंड्यूस द कस्टमर टू डिज़ायर द प्रोडक्ट और सर्विस। यहाँ पे क्या है, कस्टमर को थोड़ा सा डिज़ायर हो जाता है उस प्रोडक्ट और सर्विस को लेने का, तो इसलिए इंड्यूस किया जा सकता है कस्टमर के डिज़ायर को कि अगर आप अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दोगे, अच्छी बात बोलोगे और उसको जो है जस्टिफाई भी कर दोगे पॉइंट्स शो करके, तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेक्ट जो है उसकी तरफ अपना जो है अट्रैक्ट हो जाएगा और उसको बाय करेगा। ना व्हाट आर द एडवांटेज? डेमो देने का एडवांटेज क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन के एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है कि प्रॉस्पेक्ट को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो खुद उस प्रोडक्ट को जो है यूज़ करके एक्सपीरियंस
जो है ले सके, एक्सपीरियंस कर सके कि भाई जो है कैसे वॉशिंग मशीन यूज़ हो रही है, वो वहाँ पे यूज़ करके देख ले। टीवी लेने गया है, स्मार्ट टीवी है, तो रिमोट से जो है एक्चुअली में उसको देख ले कैसे ये यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा कार बाय करने जा रहे हो तो टेस्ट ड्राइव करके आप देखते हो, क्या कर रहे हो, एक तरीके से आप डेमो लेकर के खुद देख रहे हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप एक्सपीरियंस कर सको कि ये प्रोडक्ट होने कैसे वाला है। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको एडवांटेज मिल जाती है एक बार उस प्रोडक्ट पे हाथ साफ करने के लिए। Enable the salesman to show the features of the product in an interesting and clear manner। यहाँ पे सेल्समैन को जो है एक अपॉर्चुनिटी, सेल्समैन को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो क्या करे, जो प्रोडक्ट्स है उसके जो फीचर्स है उसको इंटरेस्टिंग एंड क्लियर मैनर में कस्टमर तक दिखा दे, प्रॉस्पेक्ट को समझा दे कि भाई देखो ये फीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे, और उसको इंटरेस्टिंग मैनर्स में बताए प्लस क्लियर मैनर में बताए कि आपको जो है ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ताकि क्लियर मैनर में अगर उसको पता चलेगा तो वो और ज़्यादा बेटर तरीके से उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो पाएगा। री इन्फोर्स द बाइंग डिसीजन। री इन्फोर्स द बाइंग डिसीजन यानी कि आपको जो है पहले किसी कस्टमर ने सिर्फ डिटेल्स बताई थी, आपने कहा चल ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है, लेकिन जब वो डेमो करके दिखाएगा तो कहीं ना कहीं आप उसकी तरफ और अट्रैक्ट हो सकते हो। अगर वो जो भी प्रोडक्ट है अगर वो एक्चुअली में बहुत अच्छा है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। तो ये आपका जो बाइंग डिसीजन का प्रोसेस है, या फिर जो आपका बाइंग डिसीजन आपने ले लिया है उसको कहीं ना कहीं री इन्फोर्स करेगा, आपकी ना को हाँ में बदलने की कोशिश कर देगा, या फिर कहीं ना कहीं उसको जो है अट्रैक्ट करेगा आप, क्योंकि आप ले लो मुझे ले लो, ऐसा कुछ करके आप उस प्रोडक्ट को बाय कर लोगे। इट ड्रोज द कंप्लीट अटेंशन ऑफ द कस्टमर एंड प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, जब कोई इंसान आपको डेमो दे रहा है तो वहाँ जो आपको जो है सेल्समैन सिर्फ डिटेल बता रहा है, आप हो सकता है बोर हो जाओगे, लेकिन जब वो डेमो दे रहा है तो कहीं ना कहीं कस्टमर का जो अटेंशन होता है और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कम्प्लीटली उस प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है। वो देख रहा होता है कि अच्छा ऐसे काम करेगा वैसे काम करेगा, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देता। अगर आप डेमो दे रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन को प्रिवेंट कर देता है और कंप्लीट अटेंशन आपका उस तरफ चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम छोटे थे 6-7 क्लास में, तो हमारे जो है स्कूल में एक अंकल आंटी कोई आते थे, या सर या मैम कह लीजिए, अंकल आंटी तो गलत शब्द है, स्कूल में अच्छा नहीं लगता, मैम या सर होंगे, ठीक है, अध्यापिका अध्यापक जो भी होंगे, वो आते थे और वो क्या करते थे, एक बुक लेके आते थे, ठीक है, हमारे टाइम में 30 रुपये की आती थी। उसमें जो है कैसे जो है पेपर से, ठीक है, नॉर्मल पेपर से, ये जैसे नॉर्मल पेपर है, इस पेपर से कैसे डिज़ाइनिंग करना है, कैसे जो है झालर टाइप से बनानी है, क्या करना है, तो वो हमें ना डेमो दे के दिखाते थे कि ये देखो इसमें आपको ऐसे ऐसे पता हुआ है, ऐसे ऐसे स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये देखो मेरी झालर बन गई। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको एक डेमो दे रही हैं, और कहीं ना कहीं इस वजह से आपका क्या होता था, सारा अटेंशन उधर चला जाता था। वो पहले कितना भी बोलने आप अवॉइड करते थे, लेकिन जैसे ही वो डेमो देना शुरू करते थे उस आपका सारा अटेंशन वहाँ चला जाता था, सब डिस्ट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता था। तो यहाँ पे जब आप डेमो दे रहा होता है सेल्स पर्सन, तो डिस्ट्रैक्शन जो है प्रिवेंट हो जाता है एंड कस्टमर का अटेंशन उस तरफ कंप्लीटली ड्रॉ हो जाता है। सप्लीमेंट्स एंड री इन्फोर्स द सेल्स प्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या मतलब है कि जो आपके सेल्स प्रेजेंटेशन आप दे रहे होते हो उसके बीच में जब आप डेमो दे देते हो तो वो सेल्स प्रेजेंटेशन को जो है और बेटर कर देता है, एक तरीके से सप्लीमेंट आपको दे देता है कि आप अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन में डेमो को यूज़ कर सकते हो, और वो उसको भी जो है एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम देगा। अच्छे डेमो की जो है एसेंशियल क्या है, सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट आप प्रोस्पेक्ट के माइंड में ना छोड़ो, आप पूरा उसको जो है अच्छे से समझा दो। शुड टेल द कंप्लीट स्टोरी अबाउट द प्रोडक्ट कवरिंग ऑल रेलिवेंट एक्सपेक्ट्स। जो आपको जो है सारी चीज़ें बता देनी चाहिए जो भी आपके प्रोडक्ट की रेलिवेंट एस्पेक्ट्स हैं। सेल्समैन शुड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द प्रोस्पेक्ट टू टच फील एंड हैंडल द प्रोडक्ट हिमसेल्फ सो एज टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट। सेल्स पर्सन को जो है कहना चाहिए कि आइए आप खुद यूज़ करके एक बार देखिए, आप चला करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ऐसा एक ऑप्शन उसको भी देना चाहिए ताकि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट पे अपना हाथ साफ करके देख सके और उसका कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ भाई मैं भी यूज़ कर सकता हूँ ये वाला प्रोडक्ट। लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हो डेमोन्स्ट्रेशन में वो इजी अंडरस्टैंड होनी चाहिए एंड फ्री होनी चाहिए टेक्निकल जार्गन्स के थ्रू, ठीक है। ये हमने पॉइंट पढ़ा था आपका सेल्स प्रेजेंटेशन में भी कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है सिंपल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कस्टमर की लैंग्वेज में कि उसको भी समझ आए। डिस्क्रिप्शन जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन से मैच करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन जो है प्रोडक्ट का आपने उस पर लिख दिया कि इसको 3 मिनट तक चलाइए, आपका जो है प्रोडक्ट आपका जो भी आप खाना बना रहे हो बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो और आप जो है जब आप उसको डेमो दे रहे हो तो आप कह रहे हो मैम 5 मिनट तक रखिएगा, तो ये चीज़ नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन आपका बता रहा है प्रोडक्ट के बारे में उसी के थ्रू आप जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी दीजिए, या फिर कह लीजिए वैसा ही डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए कि जो उसमें
प्रॉपरली कोऑर्डिनेट हो जाए, ऐसा ना हो कि दोनों में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक, जो इसमें हमने डिस्कस किया। आपका डेमोन्स्ट्रेशन का पॉइंट पीछे देख लूँ कुछ है तो नहीं, हाँ ठीक है नहीं है, तो डेमोन्स्ट्रेशन का पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलते हैं, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।